हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज रज़ा अहमद और आप फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एज आई रिमेंबर हम डिस्कस कर रहे थे रैशनल नंबर्स। हमारा लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। इसमें हमने डिस्कस किया था नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल, इरेशनल, टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। और उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था किस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे सारे रैशनल नंबर्स को। हमने ये भी देखा था। आज हम देखने वाले हैं रैशनल नंबर पे। आज का हमारा टॉपिक होगा रैशनल नंबर पे, जो कि हम करने वाले हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्या क्या नई नई चीजें आने वाली हैं इस क्लास में। ठीक है, चलिए। मैंने बताया था आपको रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर ऐसा नंबर जिसे आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिखो, जिसे आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिखो और ये p और q दोनों इंटीजर्स हों। हमारे पास कंडीशन था दैट दिस q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बोलो, याद है? ये हमने डिस्कस किया था। अच्छा देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है पूरा का पूरा रैशनल नंबर पे। ठीक है, सबसे पहले आता है रैशनल नंबर्स का कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम। ठीक है ना, तो कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं रैशनल नंबर्स का। 11/2, ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है। 18/3, ये भी एक रैशनल नंबर है। 16/4, देखो ये भी एक रैशनल नंबर है। सिमिलरली बहुत सारे रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स। ठीक है ना। चलिए, तो अगर बात आए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर, तो यहां से शुरू करते हैं हम आज का क्लास अपना। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। बच्चों, ये होता क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर? देखो, किसी भी फ्रैक्शन को आप लिखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव 100/20। सबसे पहले तो बताओ क्या एक रैशनल नंबर है? ये रैशनल नंबर के लिए क्या क्या होना चाहिए? कंडीशन क्या क्या था? p बाई क्यू के फॉर्म में हो, p बाई क्यू के फॉर्म में हो, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो हमारे पास दिख रहा है ये डिनोमिनेटर तो 0 तो नहीं है, दैट मीन्स फॉर श्योर दिस इज अ रैशनल नंबर। ये 0 से ये 0 कट गया, 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा 5/1। अब ये 5 और ये 1, ये 5 किसका किसके टेबल में आएगा? 1 into 5, ठीक है, और खुद अपने टेबल में 5 into 1, ठीक है, ये 1 भी 1 into 1। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर दिख रहा है आपको, दोनों में कॉमन फैक्टर है 1। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करने का मतलब है आप उस फ्रैक्शन को तब तक डिवाइड करते रहो जब तक उन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक कॉमन फैक्टर ना आ जाए। ठीक है, इसे आप इस तरह से मत समझो, इसे आप सिंपली समझो, दोनों को तब तक डिवाइड करो जब तक वो डिवाइड होता जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, 1000 डिवाइडेड बाई 50। 1000 डिवाइडेड बाई 50, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अभी भी डिवाइड हो सकता है, कट सकता है। इसे काटो, 0 से 0 कट गया, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 0। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, फर्दर ये कट नहीं सकता, फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये 20 डिवाइडेड बाई 1। ज़रा 20 का फैक्टर बताना, 20 का कितने फैक्टर्स होंगे? 20 का फैक्टर, अच्छा फैक्टर छोड़ो, ज़रा इन दोनों नंबर्स को देखो, कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में? 1 आएगा 1 into 1 में, है ना, और 20 आएगा 1 into 20 में, आएगा या नहीं? दोनों के पास कॉमन फैक्टर सिर्फ एक है। देखो कॉमन फैक्टर यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो ऐसे नंबर्स फ्रैक्शन को तब तक डिवाइड करते जाएंगे हम जब तक उसका कॉमन फैक्टर इक्वल नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 500 डिवाइडेड बाई 286। 500 डिवाइडेड बाई 286, ये एक रैशनल नंबर है। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कट सकता है, काटेंगे, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 0। और कट सकता है क्या ये? नहीं। अब शायद ये नहीं कटेगा, है ना, अब शायद ये नहीं कटेगा। तो ये आ गया सबका सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब आप उस नंबर को, उस फ्रैक्शन को तब तक काटो, तब तक डिवाइड करते जाओ जब तक ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए, जब तक ये आगे फर्दर
ना डिवाइड हो पाए, ठीक है। अब इसे डिवाइड नहीं कर सकते आप, अब डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आ जाएगा, तो डेसिमल फॉर्म हमें नहीं चाहिए, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर चाहिए। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और 144 अपॉन 288, बताइए क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं है, इसे हम डिवाइड करेंगे, काटेंगे। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, देख रहे हो ना? क्या अब ये कटेगा? क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया? 72/144, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं है, अभी भी ये कटेगा। देखो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, क्या ये 36 डिवाइडेड बाई 72 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं, अभी भी ये कटेगा। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? 18 डिवाइडेड बाई 36? नो, अभी भी ये कटेगा। 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 9/18 आया। क्या अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया? नहीं, अभी भी नहीं है, अभी भी ये कट सकता है। 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18 आ गया 3/6, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं, अभी भी ये कट सकता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 2। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस नंबर क्या होगा? 1/2. So 1/2 is the simplest form of 144 divided by 288. देखो 144 डिवाइडेड बाई 288 को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया 1/2। समझ आ गया? आप समझ आ गया ना किस तरह से आप सिंपलेस्ट फॉर्म में नंबर्स को ब्रेक कर सकते हो, नंबर को लोएस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हो। तो नंबर्स देखना है आपको, नंबर्स को डिवाइड करते जाना, डिवाइड करते जाना, जब तक वो कटे काटते जाना, जब तक आपको दिखे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, आप फर्दर ये कट नहीं सकता, तो वो हो जाएगा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, इसी में एक और बात आती है बच्चों, इसमें आता है एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कंसेप्ट है। देखो समझो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं ऐसे फ्रैक्शंस, दो ऐसे फ्रैक्शंस या दो से ज्यादा ऐसे फ्रैक्शंस जो आपस में इक्वल हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 1/2, ठीक है, और मैं आपको बोलूं 1/2, आप कुछ ऐसे फ्रैक्शंस लिखो जो 1/2 के इक्वल है। 3/6, 3/6 भी 1/2 के इक्वल है। 4/8 ये भी 1/2 के इक्वल है। सिमिलरली 5/10 ये भी 1/2 के इक्वल है। कैसे आया ये देखो, क्या हम 3/6 को सिंप्लीफाई करके लोवेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, दैट इज 1/2, लिख सकते हैं ना? क्या हम 4/8 को 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 सिंप्लीफाई करके 1/2 लिख सकते हैं? क्या हम 5/10 को 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 सिंप्लीफाई करके लोवेस्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई करके 1/2 लिख सकते हैं? तो देखो सारा फ्रैक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में? 1/2। तो ये सारा फ्रैक्शन 1/2 के इक्वल आया। दैट मीन्स क्या हम बोल सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू 3/6, दैट इज इक्वल टू 4/8 विच इज अगेन इक्वल टू 5/10। क्या हम ये बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। देखो काटोगे तो कटेगा ना, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, सारा वैल्यू 1/2। जितना भी फ्रैक्शन है सबका वैल्यू है 1/2। तो ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाने के लिए हम सिंपली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 3/2, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है, कोई भी फ्रैक्शन आप ले सकते हो। 3/2, अब आपसे मैं पूछूं 3/2 किसके किसके इक्वल है? ऐसे कितने फ्रैक्शंस है जो 3/2 के इक्वल है? तो आपका आंसर है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, या आप बोलो रैशनल नंबर इक्वल टू 3/2। कैसे? देखो 3/2, मैंने कहा अगर आपको 3/2 को इक्वल करना है किसी फ्रैक्शन, मैंने कहा आपको 3/2 के इक्विवेलेंट कोई फ्रैक्शन बनाना है, तो आप न्यूमरेटर में जो डिवाइड करो डिनोमिनेटर में उसी नंबर से डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल, मुझे न्यूमरेटर में डिवाइड करने का मन है 2, मैंने डिवाइड किया 2, उसी तरह आप डिनोमिनेटर में भी जो नंबर आप न्यूमरेटर में डिवाइड करोगे उसे आप डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करोगे, ठीक है। न्यूमरेटर में आपने मल्टीप्लाई किया 2, डिनोमिनेटर भी मैंने मल्टीप्लाई किया 2, तो जिस नंबर को आप न्यूमरेटर में ले जाकर मल्टीप्लाई कर रहे हो सेम नंबर से आप डिनोमिनेटर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 3 2 ज़ा 6,
2 2s are 4 and this 6/4 is equal to 3/2. काट कर देख लो, 2 3s are 6, 2 2s are 4. देखो 3/2 आ रहा है ना फाइनली. तो ये इस तरह होता है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आप उस फ्रैक्शन में कुछ ऐसा चेंजेस कर दो कि इनिशियल नंबर में या इनिशियल फ्रैक्शन में किसी तरह का कोई चेंजेस ना आए. मतलब अगर हम यहाँ 3/2 में ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दें तो हम 2 2 को काट भी तो सकते हैं. 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा यही. इनिशियल वाले फ्रैक्शन में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आने वाला. ठीक है, जो वैल्यू इनिशियली था वो वैल्यू अभी भी रहेगा. इसी तरह अगर हम 3/2 में मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरा नंबर, 2 मल्टीप्लाई किया हमने, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3. हमने मल्टीप्लाई किया 3 तो हमारा नंबर क्या आएगा 9/6. देखो 9/6. 6/4 इज इक्वल टू 9/6. ध्यान देना, ये 6/4 और ये 9/6 दोनों इक्वल है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. क्यों? देखिए यहाँ से आप 3 3s are 9 और यहाँ से 3 2s are 6 काट कर ला सकते हो ना. इसका ही वैल्यू 3/2 आ रहा था, इसका ही वैल्यू 3/2 आया. तो इस तरह आप नंबर्स को इक्वल कर सकते हो, फ्रैक्शन को इक्वल कर सकते हो. ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, 3/2. कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, कुछ भी. -1 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. देखो -1 रहने तो -2 मल्टीप्लाई करते हैं. -2 डिवाइडेड बाई -2. ऊपर जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को. नाउ 3 इंटू -2 इज -6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -2 इज -4. कोई चेंजेस आएगा क्या इनिशियल वाले फ्रैक्शन में? हम उन फ्रैक्शंस को निकाल रहे हैं जो इसके इक्वल है. इसे ही कहते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो ऑल दिस फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट टू 3/2. ये सारे फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हैं 3/2 के. सिमिलरली 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -18. ठीक है, कुछ भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, 3 8s are 24, कैरी 2, 3 1s are 3, 4 5, 54 डिवाइडेड बाई 8 2s are 16, 6 कैरी 1, 2 1s are 2 and 1 3, दैट इज -54/36. देख रहे हो ना आप? तो आप कितने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो इस तरह से. आपको जितना मन चाहे उतना नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. 1 से कर सकते हो, 2 से, 3 से, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. आपको जितना नंबर मिले सबसे मल्टीप्लाई कर दो. लेकिन यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है, जिस नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर से आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, तब वो फ्रैक्शन इक्वल होगा. अगर आप ऊपर किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, नीचे किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं कहलाता है. देखिए इसी 3/2 को अगर हम ऊपर नीचे किसी अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर हम 2 से कर देते हैं और नीचे हम 3 से कर देते हैं, तो क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा? ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 6. 6 1s are 6, वैल्यू आ गया 1/1. क्या ये 1/1 है? नहीं, इसीलिए हम ये काम नहीं कर सकते. दिस इज नॉट अलाउड इन अरिथमेटिक. हम मैथमेटिक्स में ऐसा काम नहीं करते हैं. ठीक है ना? अगर आप खुद से किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसी नंबर से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करो, ताकि आपका इनिशियल फ्रैक्शन में किसी तरह कोई चेंजेस ना आए. क्लियर है? क्लियर है? इतना तो समझ गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा. चलो खुद से बनाकर दिखाओ. फाइंड 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्वल टू, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट करोगे. फाइंड 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इक्वल टू, फाइंड 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 3. चलिए 4 आंसर होगा. ये चारों आंसर आप कमेंट करके बताओ क्या क्या होगा. ठीक है, चलो तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ गए, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन भी समझ गए आप. अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, जो कि आज का मेन टॉपिक है. रिप्रेजेंटेशन, हेडिंग डालेंगे. ये सब तो हलवा हलवा चीज़ था, ये सब आप समझ गए होंगे. रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस, हेडिंग डालिए. हेडिंग क्या है? रिप्रेजेंटेशन of rational numbers on a number line, देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन. हेडिंग डाल दो पहले. मैं अपने मार्कर को थोड़ा इंक पिला दूं, तब तक आप हेडिंग डालिए. किस तरह हम एक रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें बनाना होगा एक नंबर लाइन. एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं. रिप्रेजेंट, क्वेश्चन लिखोगे,
रिप्रेजेंट 3 होल 5 by 8, 3 होल 5 by 8 ऑन अ नंबर लाइन, ऑन अ नंबर लाइन। समझेंगे, ठीक है, समझेंगे, आराम से समझेंगे, कोई टफ चीज़ नहीं है। आज तक आपको जो भी स्कूल में पढ़ाया गया, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप यहाँ पर सब कुछ समझ जाओगे, घबराना नहीं है, बस आराम से पेशेंसली समझोगे। सबसे पहले तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमें पता है नंबर लाइन हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन है ये, कोई भी रियल लाइन इस तरह का होता नहीं है, मन गढ़ंत लाइन है ये, ठीक है। ये हमारा हो गया नंबर लाइन। हम इस पॉइंट को ले लेते हैं x, इस पॉइंट को ले लेते हैं y, और कहीं पे सेंटर पे जहां से हम सारे नंबर्स को काउंट करना शुरू करेंगे, बीच का पॉइंट दैट इज ओरिजिन ऑफ द नंबर लाइन, दैट इज ओ पॉइंट ले लेते हैं बीच में कहीं सेंटर पे। तो यहां से हम नंबर्स को काउंट करना शुरू करते हैं। इस साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में सारा पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड में सारा नेगेटिव नंबर्स। तो अब नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें देखना है हमारे पास वैल्यू क्या है, 3 होल 5 by 8। देखो इसका मतलब समझो, 3 होल 5 by 8 का मतलब समझो। इसका मतलब ये हुआ 3 होल 5 by 8 का मतलब होता है बच्चों 3 + 5 आउट ऑफ 8। इसको पढ़ेंगे कैसे, 3 + 5 आउट ऑफ कितना, 8। मतलब 3 तो पूरा का पूरा वैल्यू, 3 में ऐड क्या करना है हमें, 5, कितना में, 8 में 5 आउट ऑफ 8 ऐड करना है। तो हमें पता है 3 कंप्लीट वैल्यू है, और कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब 2 इंटरवल के बीच कितना पार्ट्स होना चाहिए, 8 पार्ट्स। देखो यहाँ पे आप इस तरह समझो, जो भी डिनोमिनेटर होगा ना वो स्मॉल इंटरवल्स लोगे, जितना डिनोमिनेटर उसके इक्वल आप स्मॉल इंटरवल्स लोगे। मतलब किसी 2 नंबर्स के बीच स्मॉल इंटरवल्स 8 होना चाहिए। तो मतलब मान लो यहाँ पे मेरा ये हो गया 1, तो इनके बीच में 0 से लेकर 1 के बीच में मेरे पास होना चाहिए कितना इंटरवल्स, सॉरी, मेरे पास 0 से लेकर 1 के बीच में मेरे पास होना चाहिए 8 इंटरवल्स, बिकॉज दिस इज 5 आउट ऑफ 8। हमें 5 प्लॉट करना है आउट ऑफ 8, 5 को लोकेट करना है आउट ऑफ 8। तो यहाँ पे 8 इंटरवल्स, स्मॉल इंटरवल्स, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया हमारा 8। जो लास्ट का नंबर है ये 8 में आएगा। दिस इज आवर 1 8। बोलो क्लियर है, क्लियर है ना। तो इसी तरह से आप रिप्रेजेंट करते जाओगे आगे भी। कहाँ तक जाना है, 3 है ना, ये हो गया 1, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, और ये बड़ा वाला लाइन 8। उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टॉप हो जाना, बिकॉज आपको 3 चाहिए था। 3 एक कंप्लीट नंबर है, तो कंप्लीट नंबर आपको यहाँ दिख रहा है, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। आपको 3 कंप्लीट नंबर चाहिए था, मतलब ये देखो ये आपका आ गया 3 + 5, 3 में ऐड क्या करना है, 5 आउट ऑफ 8 ऐड करना है। आउट ऑफ 8 कितना लोकेट करना है, 5। तो देखो 3 के बाद आउट ऑफ 8, ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आउट ऑफ 8 हमें लोकेट करना है 5। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, आउट ऑफ 8 हमें लोकेट करना है 5, 1 2 3 4 5। तो ये नंबर हमारा हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा इसका लोकेशन, दैट इज 3 होल 5 by 8। बोलो समझ आ गया, समझ आ गया। फिर से समझो, देखो हमें लोकेट करना था 3 होल 5 by 8 को। इसको हम किस तरह पढ़ेंगे, 3 + 5 by 8, मतलब कंप्लीट 3 नंबर, 1 2 3, कंप्लीट 3 में ऐड क्या करना है, 5 आउट ऑफ 8 ऐड करना है, 5 आउट ऑफ 8, आउट ऑफ 8 हमें चाहिए 5। तो आउट ऑफ 8 का हम स्मॉल इंटरवल्स लेंगे, 1 0 और 1 के बीच में 8 इंटरवल्स, 1 और 2 के बीच में 8 इंटरवल्स, जो भी डिनोमिनेटर रहता है उतना आपका इंटरवल्स होगा। 0 से 1 के बीच में 8 इंटरवल्स, 1 से 2 के बीच में 8 इंटरवल्स, 2 से 3 के बीच में 8 इंटरवल्स, एंड 3 से 4 के बीच में 8 इंटरवल्स, ठीक है। ये नंबर, ये पूरा का पूरा वैल्यू कहीं 3 के बाद ही आएगा, बिकॉज 3 पूरा का पूरा नंबर एक कंप्लीट नंबर है, 3 के बाद ये नंबर है, ठीक है ना। 3 के बाद, क्योंकि 3 में आप कुछ ऐड कर रहे हो, तो ऐड करोगे तो 3 से बड़ा हो जाएगा, ये 3 से बड़ा है, ये तो 3 से बड़ा इधर आ जाएगा। 5 आउट ऑफ 8, आउट ऑफ 8 हमें लोकेट करना है 5। सो 1 2 3 4 5 लोकेट हो गया आउट ऑफ दिस 8। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए, इसे रब करें, चलिए ठीक है। अब देखो अगर नेगेटिव नंबर रहेगा तो किस तरह आप लोकेट करोगे, इस तरह आप आगे बढ़ा सकते हो, यहाँ पे 8 इंटरवल्स लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलिए प्लॉट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू मेरा यहाँ आया 1, ये आया 2 और ये आया 3। आगे 4 भी आप जा सकते हो, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, आगे आ जाएगा -4। अच्छा, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में ये जो डिस्टेंस होना चाहिए, ये जो इंटरवल है 0 से लेके 1 तक का, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए, इसे चेंज मत करना। जितना ये ले रहे हो उतना ये भी लेना, जितना ये है उतना ये भी रहेगा, सारा डिस्टेंस फिक्स होगा। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये सारा डिस्टेंस फिक्स होगा, तो वो देख कर ध्यान से करना। अच्छा, हम इसी नंबर लाइन में अगर हमें बोला जाए आप प्लॉट करो -2 होल 5/3, -2 होल 5/3, हमें सॉरी -2 होल 5/8, क्योंकि 8 इंटरवल्स का हमने बनाया है ना, 5/8। हमें ये बोला जाए तो हम किस तरह लोकेट करेंगे, सोचो, लोकेट करके दिखाओ। चलिए देखिए, तो मैंने क्या बताया, इसको हम कैसे रीड करेंगे, इसे रीड करना है -2 + 5 आउट ऑफ 8, इस तरह से इसे रीड करना है। ठीक है, -2 में क्या ऐड करना है, 5 आउट ऑफ 8। तो सबसे पहले -2 ढूंढते कहाँ है, -2 हमारा यहाँ है, -2 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं मतलब आगे बढ़ रहे हैं, -2 में कुछ ऐड करना मतलब आगे बढ़ना। आगे बढ़ेंगे कितना, 5 आउट ऑफ 8, तो 1 2 3 4 5, ये लोकेशन आ जाएगा -2 5 आउट ऑफ 8, 5 6 7 8। समझ आ गया? तो इस तरह से आप लोकेट करोगे। ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसी में आप समझ गए सब कुछ। एक क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट -4 रिप्रेजेंट -3 5/7 and -2 and 2 3/4 on the same number line, अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इंटरवल तो 7 इंटरवल का बोल रहा है बनाने के लिए, और दूसरा बोल रहा है 4 इंटरवल्स का बनाना है। -3 + 5/7 प्लॉट करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे 2 + 3/4 को हमें लोकेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा एक नंबर लाइन। ठीक है, इस पॉइंट को ले लेते हैं x, इस पॉइंट को ले लेते हैं y, बीच में कहीं इसका मिडिल पॉइंट, सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, ऑरिजिन, जहां से हम काउंट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 नंबर्स है, एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव राइट हैंड साइड पे, नेगेटिव नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे। लेकिन यहाँ इंटरवल्स अलग अलग है, यहाँ बोल रहा है 4 इंटरवल्स बनाइए, यहाँ बोल रहा है 7 इंटरवल्स बनाइए। तो 4 इंटरवल्स हम सबसे पहले पॉजिटिव नंबर को देखते हैं। ठीक है, हमें बनाना है 4 इंटरवल्स, तो हम इधर बनाएंगे 4 इंटरवल्स और इधर बनाएंगे 7 इंटरवल्स। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। मैंने बोला कि ये सारा डिस्टेंस फिक्स रहेगा, अगर फिक्स डिस्टेंस से बना रहे हो तो ठीक है, बट अगर क्वेश्चन इस तरह दे दे और बोले कि सेम ही नंबर लाइन में आप प्लॉट करो, तो आप क्या कर सकते हो, पॉजिटिव नंबर देख लो, जो भी इंटरवल्स आ रहा है उसे पॉजिटिव में प्लॉट करो, नेगेटिव का जो भी इंटरवल्स है उसे नेगेटिव प्लॉट करो। जैसे यहाँ पे देखो 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, ये आया। 2 के बाद चाहिए तो ये हो गया 1 1 2 3 4, ये हो गया 2 1 2 3 4, ये हो गया 3 1 2 3 4 और ये हो गया 4। क्या है, 2 + 3/4, 2 के बाद 3/4, ये रहा 2, 2 के बाद 3/4, 1 2 3, तो ये नंबर, ये पॉइंट आ जाएगा आपका, ये लोकेशन हो जाएगा 2 होल 3/4। ठीक है, समझ आ गया, बोलो समझ आ गया ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए -3 5/7, अब हमें बनाना है 7 इंटरवल्स लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक जाना है, -3 तक। ये है -1, ये है -2, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया -3 के बाद 5/7, 1 2 3 4 5 6 7, -4, -3 के बाद 5 आउट ऑफ 7, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा आपका 5/7। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं ना, देखो जब आप काउंट करते हो तो आप यहाँ से 1 स्टार्ट मत करोगे, यहाँ से यहाँ तक है 1, तो ये वाला डबल फर्स्ट लोगे, यहाँ फर्स्ट नहीं लेना आपको, यहाँ से यहाँ तक 1,
यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक 7। तो ये आ गया आपका -3 5/7। देखो हमने दोनों पॉइंट्स को लोकेट कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह से आप और भी नंबर्स को बना सकते हो। अगर आपको ये नंबर दे दे 18/7 तो आप इसे कैसे प्लॉट करोगे? सिंपली सबसे पहले इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो। मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह लिखेंगे? 7 2 ज़ा 14, बचा कितना 4, तो ऊपर आ जाएगा 4, 7 2 ज़ा 14 प्लस 4 इज 18। 18/7 को आप इस तरह लिख सकते हो 2 होल 4/7। 2 + 4 आउट ऑफ 7 हो सकता है, ये 2 प्लॉट करेंगे फिर 4 आउट ऑफ 7 प्लॉट कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप प्लॉट कर सकते हो। क्लियर है? ओके, नाउ इफ दे आस्क यू टू प्लॉट अ डेसिमल नंबर इन अ नंबर लाइन, now if they ask you to plot a decimal number on a number line तो क्या करेंगे? Suppose if they ask you plot represent 2/3 on a number line, represent 2.3 on a number line. So 2.3 किस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सोचो, क्या हम 2.3 को डेसिमल इस डेसिमल फॉर्म को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैन आई राइट 23/10? 2.3 is equal to 23 divided by 10, ठीक है। कैन आई राइट इट इन अ mixed fraction form, that is 2 divided by 10, 2 into 10 that is 20 plus 3। देखो 2 + 3/10 अब लिख सकते हो, अब बना सकते हो। इसे हम पढ़ेंगे कैसे? 2 + 3 आउट ऑफ 10, मतलब 2 के बाद 3 आउट ऑफ 10। 2 प्लॉट करो, 3 आउट ऑफ 10, 10 इंटरवल्स का ये बनेगा जिसमें इंटरवल्स 10 है और 3 प्लॉट करना है उसमें। सिंपल सा बात है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये इस तरह से होगा। अगर ये आपका है 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 10 इंटरवल्स लेना था, ये आ जाएगा 3। 2 और 3 के बीच में कितना इंटरवल्स? 10 इंटरवल्स। नाउ इसमें आउट ऑफ 10 कितना हमें यहाँ पे लोकेट करना है? आउट ऑफ 10 हमें लोकेट करना है 3। सो 1 2 3, तो ये आ जाएगा आपका 2 होल 3/10। तो इस तरह से सारे नंबर्स को लोकेट करेंगे। कोई भी बहुत टफ चीज नहीं है, बस आप समझना है, कंसेप्ट समझो कैसे करना है। ये चीज मैंने समझाया, आप समझ गए, ये चीज समझ गए तो डेसिमल को भी आप कर सकते हो। मान लो आपको मिक्स फ्रैक्शन में ना दे करके इस तरह से कोई फ्रैक्शन दे दे 5/7। अब इस 5/7 को आप मिक्स फ्रैक्शन में ला नहीं सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में हम कब कन्वर्ट कर सकते हैं? जब आपका डिनोमिनेटर छोटा हो। जैसे ये देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा था तो हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, यहाँ भी डिनोमिनेटर में छोटा था तो हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। लेकिन जब डिनोमिनेटर ही बड़ा हो जाए तो ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। तब इस केस में हम क्या करेंगे? तब इस केस में आप सिंपली ये सोचो, आपके पास 7 इंटरवल्स हैं। आउट ऑफ द 7 इंटरवल्स ये वैल्यू जो 5/7 आ रहा है, ये वैल्यू को 5 में प्लॉट करना है आउट ऑफ द 7 इंटरवल्स। तो आप यहाँ से ले लो, ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0। कितना इंटरवल्स चाहिए आपको? 7 इंटरवल्स, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ हो जाएगा 1। आउट ऑफ 7 प्लॉट करना हमें 5, सो 1 2 3 4 5, तो ये लोकेशन आपका हो जाएगा 5 आउट ऑफ 7, ठीक है। ये 0 और 1 के बीच में ये वैल्यू आएगा। 5/7 को आप डिवाइड करके देख लो, 7 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 7, देखो पॉइंट लगाओगे 0 आएगा। 7 8 ज़ा 56, 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49, यस। तो ये देखो आया ना 0.7 आ रहा है लगभग, मतलब ये आ गया 0.7। देखो हमने किया ना ये प्लॉट। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये वैल्यू 0 से 1 है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो जो भी फ्रैक्शन, ऐसे कोई भी फ्रैक्शन हो जहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आप समझ लो वो फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में कहीं लाई करने वाला है। क्लियर है? अगर वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो आप 0 और नंबर ऑफ इंटरवल्स डिनोमिनेटर देखकर लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर है 18 आउट ऑफ, इतना बड़ा नंबर तो आपको देगा नहीं, आउट ऑफ 20 इतना बड़ा नंबर नहीं देगा आपको सिर्फ छोटा छोटा नंबर देगा। 2 आउट ऑफ 5 बोला प्लॉट दिस नंबर या फिर रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन अ नंबर लाइन, रिप्रेजेंट दिस रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? हमें दिख रहा है यहाँ कितने इंटरवल्स हैं? 5 आउट ऑफ 2, तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे ये आपका 0 आउट ऑफ 5 हमें रिप्रेजेंट करना है 2 को, आउट ऑफ 5 हमें रिप्रेजेंट करना है 2 को। तो 5 इंटरवल्स बना लो, 1 2 3 4 5 इंटरवल्स बन गया। इस 5 इंटरवल्स में हमें प्लॉट किसको करना है? 2 को। सो यहाँ से यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2, तो दिस इज योर 2 आउट ऑफ 5। क्लियर है बच्चों? समझ आ गया? समझ रहे हो ना? ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। इस नंबर को देखो, इस वैल्यू को, इसका पोजीशन देखो, ये पोजीशन कहाँ पे है? ये पोजीशन 2 1 2 3, 2 होल 3/4, ठीक है, ये पोजीशन है। इसका मतलब होता है 2 + 3/4, इसका मतलब यही होता है ना।
2 + 3/4 मतलब 2 में आप कितना ऐड कर रहे हो, 3 आउट ऑफ 4 ऐड कर रहे हो। अगर ये 3 के प्लेस पे, अगर ये 3 के प्लेस पे इस तरह से लिखा रहता 2 + 3 के प्लेस पे 4/4, अगर ये इस तरह से लिखा रहता तो इसको हम कहाँ पे प्लॉट करते हैं? देखो 2 के बाद 4 आउट ऑफ 4, 4 आउट ऑफ 4 मतलब यहाँ से 1 2 3 4 मतलब हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे। दैट मीन्स ये नंबर आपका इस 3 के पास आता, ये पूरा कंप्लीट 3 बन जाता। क्या ये यहाँ से कंप्लीट 3 बन रहा है? देखो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो 2 + 1/1 दैट इज़ 1 विच इज़ इक्वल टू 3। ये कंप्लीट नंबर आ रहा है 3, तो आप समझ लो ये नंबर बिल्कुल सही आया है। 2 + 4/4 आया, 2 + 4/4 का वैल्यू 1, 2 + 1 आ गया 3, और हम डायरेक्टली 3 को वहाँ प्लॉट कर सकते हैं। तो इस पोजिशन को या तो आप 3 बोल सकते हो या तो आप 2 + 4/4 भी बोल सकते हो। बोलो समझ आ गया? समझ आ गया? देखो मैंने जितना भी कंसेप्ट था एक ही क्वेश्चन से, 2 क्वेश्चन से मैंने आपको समझा दिया नंबर लाइन और फ्रैक्शन को किस तरह हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपसे किसी तरह भी कोई भी फ्रैक्शन दे दे वो एग्जाम में, एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ दे, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल दे, तो आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। बिकॉज अब आपको पता है रियल मीनिंग क्या होता है नंबर लाइन का, किस तरह हम रियल किसी भी नंबर्स को नंबर लाइन में किस तरह से सच में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिकॉज अब आपको कंसेप्ट पता है। यहाँ पे देखो बहुत लोग रटते हैं कैसे क्या होगा, 1 के बाद लेना, रटना नहीं है, समझना है। समझोगे तो देखो सब कुछ सिंपल हो गया। अब या तो आपको डेसिमल नंबर दे, डेसिमल को चेंज कर दो मिक्स फ्रैक्शन में, या तो आपको एक ऐसा नंबर दे जहां डिनोमिनेटर बड़ा है, तो उसको भी देखो आप सिंपली जो जितना डिनोमिनेटर होगा उतना नंबर ऑफ इंटरवल्स लेंगे, उतना नंबर ऑफ इंटरवल्स लेकर के हम वहां पे नंबर को प्लॉट कर देंगे। ठीक है, रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ये सब नेगेटिव पॉजिटिव तो आपको पता है, नेगेटिव किधर लेना है, पॉजिटिव किधर लेना है। ठीक है ना? तो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन।